लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मिसिंग आर्डर्स क्या होते हैं। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा पाया गया कि सर्टेन आर्डर्स इंटरफेरेंस मैक्सिमम क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिसिंग आर्डर्स क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा पाया गया कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में सर्टेन आर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं मिसिंग आर्डर्स। आइए उसी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई जो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 4a साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कास स्क्वायर गामा। ये आपका क्या है, ओवरऑल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न का। वेयर बीटा इक्वल टू क्या है आपका, पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा। बी क्या है, किसी इंडिविजुअल स्लिट की विड्थ है, ठीक है। और गामा का इक्वल टू क्या होता है आपका, पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा। डी क्या है, दो स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो जो B है वो क्या है आपका, ये आपकी B है। इंडिविजुअल स्लिट की जो विड्थ है वो क्या है, B। बट ये जो है दो स्लिट के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, D, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो आपका ओवरऑल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है इसमें दो टर्म्स हैं। एक टर्म्स है आपका साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर और दूसरा टर्म है कास स्क्वायर गामा। तो जो ये वाला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्रैक्शन टर्म। डिफ्रैक्शन टर्म बोलते हैं। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म। अब होता क्या है, अगर इस पर ध्यान से देखें तो इन दोनों फंक्शन में से जो भी जीरो होगा, कोई भी एक जीरो होगा तो ओवरऑल इंटेंसिटी जीरो होगा। तो होता क्या है कि अगर कहीं पे ये वाला टर्म मिनिमम है, जीरो है, तो वहां पे अगर उस डायरेक्शन पे, उस पोजीशन पे अगर इंटरफेरेंस मैक्सिमम एग्जिस्ट भी करता है तो ओवरऑल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम एक्चुअल में देखते हैं उसमें ये वाला आर्डर मिसिंग होता है। वो इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिसिंग होता है, उसी को हम लोग मिसिंग आर्डर कहते हैं। उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इंटरफेरेंस मैक्सिमम का जो डायरेक्शन है, अब हमें यही देख रहा है ना कि कौन सा इंटरफेरेंस मैक्सिमम जो है मिसिंग है। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमम का जो डायरेक्शन होता है, ओके, हमें तो ये जानना है ना कि कौन सा कौन सा इंटरफेरेंस मैक्सिमम जो है मिसिंग है। इंटरफेरेंस मैक्सिमम का जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका क्या, डी साइन थीटा इजकल टू, इंटरफेरेंस मैक्सिमम का डायरेक्शन जो होता है इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है, डी साइन थीटा इजकल टू एन लैम्डा। ये इक्वेशन बताता है कि इंटरफेरेंस मैक्सिमम किस किस एंगल पे मिल सकते हैं। मतलब उसके लिए एक कंडीशन है वेयर एन इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। बट डिफ्रैक्शन मिनिमम की अगर हम बात करें, डिफ्रैक्शन मिनिमम, ये तो हो गया कि हाँ ये इस एंगल पे आपको इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिलेंगे। अब डिफ्रैक्शन मिनिमम की बात करें, ठीक है, डिफ्रैक्शन मिनिमम। तो डिफ्रैक्शन मिनिमम कब मिलेगा, डिफ्रैक्शन मिनिमम के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है आपका, बी साइन थीटा इजकल टू यम लेमडा, वेयर यम इजकल टू क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, यही है। मान लीजिए ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो होता क्या है कि अगर हम ये मान लें कि थीटा जो है डायरेक्शन एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, nth ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम का। बट अगर यही थीटा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, mth ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमम का, तो ऑब्वियसली ये है कि आपका जो nth ऑर्डर, मान लीजिए क्या है, ये आपका nth ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम है। अगर यही जो है nth ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम अगर आपका mth ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमम पे लाई कर रहा है, ये मान लीजिए mth ऑर्डर, तो क्या होगा, यहाँ पे डिफ्रैक्शन वाले टर्म की इंटेंसिटी जीरो है।
बट nth ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम की इंटेंसिटी है, बट जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ओवरऑल क्या मिलेगा हमें, दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, जो शुरू वाला इक्वेशन यहाँ देखिए, जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये वाला टर्म तो है, बट ये वाले टर्म की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, इंटेंसिटी नहीं मिलेगा। मतलब आपका nth ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम जो है वो आपकी मिसिंग होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लाइए मैथमेटिकली क्या, कौन से ऑर्डर्स मिसिंग होंगे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए थीटा क्या है, nth ऑर्डर इंटरफेरेंस मैक्सिमम का डायरेक्शन है। अगर यही डायरेक्शन किसी mth ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमम की हो तो वो ऑर्डर्स मिसिंग होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन और 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, d बाई बी इज इक्वल टू मिल जाएगा n बाई m। इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो कौन से ऑर्डर्स मिसिंग होंगे, n इज इक्वल टू डी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई m। m क्या है आपका डिफ्रैक्शन मिनिमम का ऑर्डर्स है। ठीक है, कौन कौन से डिफ्रैक्शन मिनिमम आपके हैं, m इसको क्या बता रहा है, उसी को बता रहा है, m इक्वल टू 1, ये किसको करस्पॉन्ड बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमम, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिनिमम, इस तरह से। अब होता क्या है कि जो ये डबल स्लिट हमने कंसीडर किया d और b, तो हो सकता है डी और बी में एक रिलेशन हो सकता है डी क्या हो, जस्ट बी का डबल हो सकता है कि डी क्या हो, बी का ट्रिपल हो, 3 टाइम्स हो। तो कौन से ऑर्डर्स मिसिंग हुए, डी की वैल्यू और क्या हो सकती है, डी की वैल्यू मान लीजिए क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डी की वैल्यू 5 भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है। तो मान लीजिए केस नंबर वन मान लीजिए, डी की वैल्यू कितनी है, डी मतलब दो स्लिट्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो इंडिविजुअल स्लिट के विड्थ के मान लीजिए 3 टाइम्स है, मानिए बी के 3 टाइम्स है दोनों स्लिट की स्पेसिंग। तो उस केस में कौन से ऑर्डर्स मिसिंग होंगे, हम लोग इस इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 3 है, इससे निकाल सकते हैं। कैसे, डी की वैल्यू यहाँ 3 भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू डी की जगह पर लिख सकते हैं 3b डिवाइडेड बाई बी, बी से बी कैंसिल हो गया, तो मतलब हमें क्या मिला रिलेशन, n इक्वल टू 3m। अगर d इक्वल टू 3 भी है तो इसका मतलब क्या है, ये थ्री एम जो है आपका मिसिंग होगा। m की वैल्यू कहाँ क्या हो सकती है, m की वैल्यू जो होती है 1 2 3 होती है। तो हमारे कौन कौन से ऑर्डर्स मिसिंग होंगे, n इक्वल टू थर्ड ऑर्डर मिसिंग होगा, सिक्स्थ ऑर्डर मिसिंग होगा और 9th ऑर्डर मिसिंग होगा। कौन से इंटरफेरेंस ऑर्डर्स मिसिंग हो गए उसे हम लोग इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल से समझाया। तो मान लीजिए केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 मान लीजिए क्या है, जो डी है वो क्या हुआ आपका 4 भी हो, तब उसमें बताइए कौन से ऑर्डर्स मिसिंग होंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे, तो डी की जगह पे क्या लिख देंगे 4b डिवाइडेड बाई क्या है बी है, और यम बी से बी कट गया, क्या बचा यम। मतलब कि इसका मतलब क्या है, कौन से ऑर्डर्स मिसिंग होंगे, n इक्वल टू 4m, m की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 8 12, ये ऑर्डर्स मिसिंग होंगे। अगर ये वाला कंडीशन है तो मतलब d इक्वल टू 4b की कंडीशन है, तो हमारे कौन से इंटरफेरेंस ऑर्डर मिसिंग होंगे, n इक्वल टू 4 8 12 ऐसे। अब केस नंबर 3 ले लीजिए, मान लीजिए d इक्वल टू क्या हो 5 भी हो। ठीक है, तो उस केस में कौन से ऑर्डर्स मिसिंग होंगे, जो आपके पास उसी इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे, हो जाएगा 5b डिवाइडेड बाई बी, यम बी से बी कट गया, क्या बचा आपके पास 5m। इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 समथिंग। कौन से ऑर्डर्स मिसिंग हुए, 5th ऑर्डर, ठीक, 10th ऑर्डर, 15th ऑर्डर, 28th ऑर्डर एंड सो ऑन। तो ये वाले ऑर्डर्स जो है आपके इंटरफेरेंस मैक्सिमम के मिसिंग होंगे। आइए मिसिंग ऑर्डर्स को पिक्चरली समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसमें दो टर्म्स होते हैं, कौन कौन से, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका डिफ्रैक्शन टर्म साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, दूसरा होता है आपका इंटरफेरेंस टर्म, और रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर गामा का। तो अगर हम प्लॉट करें साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा, ये क्या बता रहा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के पैटर्न्स को बता रहा है। तो कुछ इस तरह का होगा, सेंट्रल मैक्सिमम होंगे, फिर अदर्स मैक्सिमम होंगे, कुछ इस तरह का, ऐसे ही दूसरे साइड में भी होगा। ठीक, अब अगर हम इंटरफेरेंस वाले टर्म को प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ इस तरह का। ठीक, मतलब एक क्वालिटेटिव केवल है,
ठीक, ऐसे मिलेगा, इस तरह का कुछ वेरिएशन मिलेगा। एक रेगुलर इंटरवल पे इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस के पोजीशंस हमें मिलेंगे, ठीक है। अब दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ओवरऑल जो मिलेगा कुछ मतलब इसके अकॉर्डिंग, जो ये वाला जो है ना सिंगल स्लिट वाला, उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरफेरेंस मैक्सिमम का इंटेंसिटी मॉडिफाई हो जाएगा। जहाँ दोनों मैक्सिमम होंगे वहाँ आपको मैक्सिमम मिलेगा, बाकी क्या आ जाएगा आपका जीरो मिल जाएगा। तो ये ऐसे कुछ इस तरह का वेरिएशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का वेरिएशन मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपका n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 2 था, n इक्वल टू 3 था, ठीक है, 2 था, ये 3 था, ये 4th है, ये आपका 5th है, ये 6th है, 7th है। तो कौन सा आर्डर मिसिंग है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका डिफ्रैक्शन मिनिमम मिल रहा है, ठीक है, डिफ्रैक्शन मिनिमम कर रहा है मेरे पर, उसमें क्या है थर्ड ऑर्डर इंटरफ्रेंस मैक्सिमम, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग थर्ड ऑर्डर इंटरफ्रेंस मैक्सिमम मिल रहा है। इसलिए ओवरऑल इंटेंसिटी इस पोजीशन पे क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एरिया रीजन है, यहाँ पे एक इंटरफ्रेंस मैक्सिमम जो कि अ, होना चाहिए था वो नहीं मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिसिंग आर्डर्स। इसी तरह आगे भी देख सकते हैं कि इस साइड में भी देखिए ये वाला ऑर्डर आपका मिसिंग है, क्योंकि इसकी पोजीशन कहाँ लाई कर रही है, एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन मिनिमा पे लाई कर रही है, इसलिए वो ऑर्डर्स आपके मिसिंग है। ओके, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मिसिंग ऑर्डर्स क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।